आपने देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ेंगे हर एक डेटा स्ट्रक्चर के टाइप को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन ये आता है। ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है इस प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को, और आपने होपफुली आपने भी इस प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को मैनी टाइम यूज किया होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, इसी को इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्लॉट जैसे नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट जैसे 3.5 6.7, इनको कहते हैं कि फ्लॉट डेटा स्ट्रक्चर। कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर हो, जैसे सिंगल कोट में जो चीज़ें आप लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं। जैसे वो चाहे स्मॉल लेटर में हो, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो नंबर हो, अगर आपने उसको सिंगल कोट के अंदर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग आपने देखा होगा, जो डबल कोट के अंदर लिखते हो, जो आपका टेक्स्ट होता है वो होता है एक स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। बुलियन जो लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है जैसे ट्रू फॉल्स, इसी को कहते हैं बुलियन डेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि नॉन प्रीम्यूटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लीनियर, नॉन लीनियर। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है जब आप डेटा को स्टोर करते हो मेमोरी के अंदर, यानी जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है, जो डेटा अरेंज होता है मेमोरी के अंदर, वो अगर डेटा सीक्वेंस मैनर में, सीक्वेंस फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसकी भी दो कैटेगरी है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसकी मेमोरी फिक्स होती है। इसको मेमोरी फिक्स क्यों होती है? जो इसको मेमोरी दी जाती है वो दी जाती है कंपाइल के टाइम पे, यानी कि एरे। आपने देखा होगा जो एरे का साइज होता है वो फिक्स होता है, उसको दोबारा मेमोरी नहीं दी जाती, यानी एक बार अगर दे दिया मेमोरी, उसके बाद उस मेमोरी की साइज चेंज नहीं होती। डायनेमिक मेमोरी की साइज चेंज होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है रन टाइम पे। इसकी मेमोरी चेंज हो सकती है, जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे के सारे हैं डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो एरे है वो है स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इस हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे अपकमिंग वीडियो में। अब देखते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ। ये नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि जो ट्री एंड ग्राफ का डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, वो एक सीक्वेंस मैनर में स्टोर नहीं होता। वो डेटा एक दूसरे डेटा से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। उसी को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि ये सीक्वेंस फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता। जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है मेमोरी के अंदर, वो सीक्वेंस फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता। होपफुली आपने डेटा टाइप्स यानी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को पढ़ लिया, समझ गए होंगे कितने टाइप्स का होता है डेटा स्ट्रक्चर। और आपके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इतने सारे टाइप्स क्यों बनाया गया डेटा स्ट्रक्चर के, कौन सा टाइप यानी कौन से डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज होगा, एरे कहाँ पे यूज होगा, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज करना चाहिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस कोर्स में देखेंगे कि हम किस सिचुएशन में कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कितने टाइप का होता है। थैंक यू।